नमस्कार, मैं डॉक्टर राधा कंबोज एसपीएस हॉस्पिटल सिरसा की ओर से आपका स्वागत करती हूँ। मैं यहाँ गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक कंसल्टेंट के तौर पर काम करती हूँ। आज हम बात करेंगे कोविड-19 इन प्रेगनेंसी के बारे में। जैसे कि आप सबको पता ही है, आजकल इतना सोशल मीडिया सब जगह यही दिखाया जा रहा है कि भारत बहुत बड़ी महामारी की कोविड-19 की दूसरी लहर से जूझ रहा है। अब इस कंडीशन में सब जगह ऑक्सीजन की शॉर्टेज है, मेडिसिन की शॉर्टेज है, बेड की शॉर्टेज है। तो ऐसे में स्पेशली प्रेग्नेंट औरतों के मन में ये डर है कि हमारी प्रेगनेंसी इस कोविड-19 के दौरान कैसी रहेगी, कैसी डिलीवरी होएगी, हम कहाँ जाएं, कैसे दिखाएं, क्या करना चाहिए, हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो ये सब जानकारी देने के लिए आज हम ये वीडियो शेयर कर रहे हैं। तो प्रेगनेंसी को मैंने जैसे कि आपको बताया कि हम 3 ट्राइमेस्टर में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर। तो लोगों के मन में आमतौर पर ये सवाल होता है कि कहीं ये प्रेगनेंसी के दौरान हमें इन्फेक्शन हो जाता है तो बच्चे में कोई नुक्स तो नहीं हो जाएगा, बच्चे में कोई बनावटी खराबी तो नहीं हो जाएगी। तो ऐसा अभी तक की स्टडीज़ में नहीं देखा गया है कि ये वायरस टेराटोजेनिक नहीं माना जा रहा है और बच्चे के अंदर किसी भी तरह का अभी तक कोई नुक्स रिकॉर्ड नहीं किया गया है। हालांकि ये न्यू बीमारी है, इसके बारे में स्टडीज़ चल रही हैं, केस रिपोर्ट हो रहे हैं। तो जैसे जैसे ये केस रिपोर्ट आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही हम आपको जानकारी दे रहे हैं। लेकिन अभी तक ऐसा कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है कि कोरोना वायरस की वजह से बच्चे में कोई बनावटी खराबी हुई है। तो प्रेगनेंसी इस टाइम में औरतों को स्पेशली क्या ध्यान रखना चाहिए कि वो अपने घरों से बाहर कम से कम निकलें, क्राउड वाले प्लेस पे ना जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, हैंड हाइजीन का ध्यान रखें। अगर बाहर निकलना भी पड़ रहा है तो डबल मास्क लगा के बाहर निकलें। प्रेगनेंसी के दौरान कोविड-19 का इन्फेक्शन उतना होने का चांस उतना ही है जितना कि अडल्ट में है। तो ऐसी कंडीशन में लेकिन प्रेगनेंसी में हमारे इम्यून सिस्टम में काफ़ी चेंजेस होते हैं, थोड़ी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट आ जाती है बॉडी में। तो इसमें कई बार सीरियस होने का चांस ज़्यादा रहता है, जो कि आमतौर पे अडल्ट में रिकवरी हो जाती है। ज़्यादातर केसेस में प्रेगनेंसी में माइल्ड सिम्टम ही आते हैं और पेशेंट अपने आप होम आइसोलेशन के दौरान ही रिकवर हो जाता है। अगर आपको माइल्ड सिम्टम है, हल्का बुखार है, थोड़ा जुकाम और खांसी है, तो अपने आप को होम आइसोलेट करें, अपने आप को क्वारंटीन करें और स्टीम लें, गार्गल्स करें। बुखार है तो पैरासीटामोल की टैबलेट लें और खांसी और गला ख़राब है तो आप एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट भी 3 दिन के लिए ले सकती हैं। तो इस तरह से आप अपने माइल्ड सिम्टम्स को कंट्रोल कर सकती हैं। इस दौरान आपने ये ध्यान रखना है कि आपको अपने सीवियर सिम्टम्स के बारे में पता होना चाहिए। सीवियर सिम्टम्स कोविड में क्या हो सकते हैं प्रेगनेंसी में, वो ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि सांस की दिक्कत होना, लगातार हाई ग्रेड फीवर आते रहना, जो कि आमतौर पर 5वें या 6ठे दिन देखने को मिलता है। तो इन चीज़ों को इग्नोर ना करें। अगर ऐसे सीरियस सिम्टम आपके आने लगते हैं कि सांस की दिक्कत हो रही है या लगातार हाई ग्रेड फीवर आ रहा है, तो आप हॉस्पिटल में अपने गायनेकोलॉजिस्ट ऑब्स्टेट्रिशियन को जरूर दिखाएं और मेडिसिन के डॉक्टर से मिलकर उसका तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट हों। अब ज़्यादातर केसेस में माइल्ड सिम्टम ही होते हैं, ऐसे सीरियस सिम्टम आने का चांस कम ही होता है। तो फर्स्ट और सेकेंड ट्राइमेस्टर में इतनी दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जो थर्ड ट्राइमेस्टर होता है उसमें ज़्यादा वेंटिलेशन की ब्रीदिंग प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती है। तो ऐसी कंडीशन में कई बार डॉक्टर को प्री टर्म डिलीवरी करवानी पड़ जाती है, बिकॉज जो ग्रेविड यूट्रस होता है वो लंग्स पे प्रेशर डालता है और लंग्स अगर आपके ऑलरेडी इन्फेक्टेड हैं तो और भी ज़्यादा ब्रीदिंग प्रॉब्लम होने लगती है। तो ऐसी कंडीशन में कई बार हाइड्रोजेनिक प्री टर्म डिलीवरी करवानी पड़ती है। तो उस कंडीशन में आप अपने डॉक्टर के संपर्क में लगातार बने रहें और उनसे टाइम टू टाइम सलाह लेते रहें। लेकिन मेन चीज़ जो ध्यान रखने वाली है कि एएनसी टाइम पीरियड में, जैसा कि आप रेगुलर अपनी एएनसी विजिट करते हैं, हर महीने विजिट करने जाते हैं, तो कम से कम हॉस्पिटल में विजिट करें ताकि आपका इन्फेक्शन एक्वायर करने का चांस कम से कम हो। और आप अपने योगा करें, प्राणायाम करें और अपनी हेल्थ लंग्स की ब्रीदिंग कैपेसिटी को बढ़ाएं। इसमें आपने अच्छी डाइट लेनी है जब आप होम आइसोलेशन में होते हैं, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स लेने हैं, विटामिन सी लेना है, मल्टीविटामिन लेने हैं, जिंक, ये सारी चीज़ें आपने अपने होम आइसोलेशन के दौरान लेनी है। और अगर बुखार आता है तो आपने पैरासीटामोल की टैबलेट लेनी है। तो ये सारी चीज़ें हमने होम आइसोलेशन में करनी है। और अगर आपको ज़्यादा दिक्कत होती है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करके हॉस्पिटल में एडमिट होने की ज़रूरत रहती है। जब हमारी डिलीवरी होती है, पेशेंट की डिलीवरी हो जाती है, उसके बाद पेशेंट के दिमाग में ये सवाल आता है कि क्या हम उसको बेबी को ब्रेस्ट फीड करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते, या बेबी पे क्या इफ़ेक्ट होता है, बेबी को हम अपने साथ रखें या उसको आइसोलेट करें। तो नॉर्मल जो वर्टिकल ट्रांसमिशन जिसको हम बोलते हैं कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी
प्लेसेंटा से बेबी में ट्रांसमिशन, इसके बारे में अभी तक पूरी डिटेल स्टडी नहीं आई है। कुछ केसेस में देखा गया है कि बेबी की रिपोर्ट नेगेटिव आ रही है और कुछ केसेस में पॉजिटिव भी मिल रही है। लेकिन डिलीवरी के तुरंत बाद अगर हम बच्चे को आइसोलेट नहीं करेंगे तो इन्फेक्शन होने का उतना ही चांस है जितना कि किसी और इंसान को कोविड पॉजिटिव पेशेंट से होने का। तो बेबी को तुरंत आइसोलेट कर देना चाहिए, उसको दूसरे रूम में रखना चाहिए और मदर को अपना ब्रेस्ट मिल्क एक्सप्रेस करके बेबी को पिला सकते हैं, जो कि दूसरे हेल्थ केयर वर्कर करेंगे। और मदर जब अपना ब्रेस्ट मिल्क एक्सप्रेस करती है तब उसको अपनी पूरी प्रॉपर हैंड हाइजीन, पूरे प्रॉपर एसेप्सिस के साथ अपना मिल्क एक्सप्रेस करना चाहिए और बेबी को देना चाहिए। ब्रेस्ट मिल्क के अंदर अभी तक कोविड वायरस नहीं देखा गया है। ऐसा अभी तक कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है कि ब्रेस्ट मिल्क के अंदर भी कोविड वायरस आ रहा है। और जब आपका इन्फेक्शन कंट्रोल हो जाता है, आइसोलेशन पीरियड ख़त्म हो जाता है, तब आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवा सकते हैं। तो ये थी हमारी टोटल जानकारी कि प्रेगनेंसी के अंदर कोविड कैसे बेबी को अफेक्ट करता है, कैसे मदर को अफेक्ट करता है, जो कि प्रेग्नेंट वुमेंस के मन में डर होता है, उनके मन में बहुत सारे सवाल होते हैं। उस चीज़ के लिए हम ये वीडियो आपसे शेयर कर रहे हैं। थैंक्स फॉर द लिसनिंग, हैव ए नाइस डे, स्टे सेफ, मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग।